हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सर्विस एंड पॉइंट के टॉपिक के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि सर्विस एंड पॉइंट क्या होता है, इसे क्यों कॉन्फ़िगर किया जाता है और फाइनली इसे हम लोग कॉन्फ़िगर करके भी देखेंगे। अगर आप इस पूरे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसे परचेज कर सकते हैं मेरी वेबसाइट techlearning.spy.com से, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। यहाँ पे AWS एंड Azure के डिफरेंट कोर्सेज हिंदी में अवेलेबल हैं। कोर्स के कंटेंट्स को चेक करने के लिए आप कोर्स पे क्लिक कर लीजिए, देन क्लिक ऑन प्रीव्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड में कोर्स के कंटेंट यहाँ पे लिस्टेड हैं। इसके अलावा आप पैकेजेस भी परचेज कर सकते हैं जहाँ पे सेट ऑफ कोर्सेज डिस्काउंट में अवेलेबल हैं। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। सर्विस एंड पॉइंट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, जहाँ पे हम लोग एक केस सिनेरियो को लेते हुए इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स से ये मेरा एक वर्चुअल नेटवर्क है जिसका नाम है VNet1 और इसके लिए जो आईपी रेंज मैंने कॉन्फ़िगर किया है वो है 10.0.0.0/16। इस वर्चुअल नेटवर्क के अंदर मैंने एक सबनेट यहाँ पे क्रिएट किया है और इस सबनेट का नाम है सबनेट1 और इस सबनेट पे जो आईपी रेंज मैंने कॉन्फ़िगर किया है वो है 10.0.1.0/24 एंड देन फाइनली इस सबनेट के अंदर जाके मैंने एक वर्चुअल मशीन को यहाँ पे डिप्लॉय किया है जिस वर्चुअल मशीन का नाम है VM1। इसके अलावा लेट से हम लोगों ने स्टोरेज अकाउंट सर्विस की मदद से एक स्टोरेज अकाउंट को यहाँ पे क्रिएट किया है। तो ये है हमारी स्टोरेज अकाउंट सर्विस और इस स्टोरेज अकाउंट सर्विस की मदद से मैं एक स्टोरेज अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम है टेकलर्निंग STA1। अभी जो मैंने वर्चुअल नेटवर्क यहाँ पे क्रिएट किया है, साथ ही साथ जो स्टोरेज अकाउंट मैं अभी यहाँ पे क्रिएट करूंगा, ये दोनों के दोनों रिसोर्सेज मैंने यहाँ पे अज्योर प्लेटफॉर्म के अंदर क्रिएट किए हैं। तो लेट्स से ये है मेरा अज्योर प्लेटफॉर्म। इसके अलावा ये मेरा पर्सनल लैपटॉप है जो कि इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे कनेक्टेड है। लेट्स से अगर मैं इस स्टोरेज अकाउंट को अपने पर्सनल लैपटॉप से यहाँ पे एक्सेस करता हूँ तो उस केस में ये जो कनेक्शन यहाँ पे स्टैब्लिश होगा वो होगा वाया इंटरनेट। तो ये है हमारा इंटरनेट और इसी इंटरनेट के थ्रू मैं अपने लैपटॉप से इस स्टोरेज अकाउंट को इसके पब्लिक एंड पॉइंट पे यहाँ पे कनेक्ट कर पा रहा हूँ। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें इस वर्चुअल मशीन की जो कि सबनेट 1 के अंदर यहाँ पे क्रिएटेड है और सबनेट 1 हमारे वर्चुअल नेटवर्क VNet1 का यहाँ पे पार्ट है। अगर मैं VM1 से भी इस स्टोरेज अकाउंट को यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ तो उस केस में भी बाय डिफॉल्ट जो कनेक्शन यहाँ पे स्टेब्लिश हो रहा है वर्चुअल मशीन से इस स्टोरेज अकाउंट के पब्लिक एंड पॉइंट पे, वो भी यहाँ पे इंटरनेट के थ्रू ही हो रहा है। जबकि हमारा स्टोरेज अकाउंट और साथ ही साथ हमारा वर्चुअल नेटवर्क, सबनेट एंड वर्चुअल मशीन, ये सारे के सारे यहाँ पे अज्योर प्लेटफॉर्म के अंदर क्रिएटेड है। बट जब हम यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं VM1 से इस पर्टिकुलर स्टोरेज अकाउंट पे, तो ये कनेक्शन इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे स्टैब्लिश होता है स्टोरेज अकाउंट के पब्लिक एंड पॉइंट पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा कनेक्शन मेरी वर्चुअल मशीन से इस स्टोरेज अकाउंट के बीच में इस इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे स्टैब्लिश हो रहा है, वो इस इंटरनेट के थ्रू स्टैब्लिश होने की बजाय माइक्रोसॉफ्ट बैकबोन प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू यहाँ पे स्टैब्लिश हो। तो लेट्स से ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट बैकबोन प्राइवेट नेटवर्क है और अभी मैं ये चाहता हूं कि अगर मैं इस पर्टिकुलर सबनेट 1 के अंदर जो वर्चुअल मशीन हमने क्रिएट की है इस वर्चुअल मशीन से इस पर्टिकुलर स्टोरेज अकाउंट पे यहाँ पे कनेक्शन को स्टैब्लिश करूं तो ये कनेक्शन इंटरनेट के बजाय इस माइक्रोसॉफ्ट बैकबोन प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू होके यहाँ पे जाए। माइक्रोसॉफ्ट बैकबोन प्राइवेट नेटवर्क के अपने फायदे हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें सिक्योरिटी की, क्योंकि एक प्राइवेट नेटवर्क है तो इंटरनेट के कंपैरिजन में ये ज्यादा सिक्योर है और साथ ही साथ जो इसकी परफॉर्मेंस है वो कंपैरेटिवली यहाँ पे बेहतर है। तो इस सिनेरियो को इम्प्लीमेंट करने के लिए जहां पे हम लोग इंटरनेट के बजाय माइक्रोसॉफ्ट बैकबोन प्राइवेट नेटवर्क को कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के लिए यूज करना चाहते हैं, सर्विस एंड पॉइंट पिक्चर में आता है। सर्विस एंड पॉइंट को हम लोग सबनेट के लेवल पे यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो लेट्स से ये है मेरा सबनेट 1 और इस सबनेट 1 के साथ में एक सर्विस एंड पॉइंट यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहा हूँ और जब भी मैं यहाँ पे सर्विस एंड पॉइंट को क्रिएट कर रहा हूँ तो मुझे ये भी यहाँ पे मेंशन करना होता है कि किस पर्टिकुलर सर्विस के साथ मैं ये सर्विस एंड पॉइंट यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। तो अभी हमारे केस में ये जो सर्विस एंड पॉइंट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं वो सर्विस एंड पॉइंट हम लोग यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट के साथ क्रिएट कर रहे हैं और जब हम लोग किसी सर्विस एंड पॉइंट को किसी सर्विस के साथ यहाँ पे क्रिएट करते हैं, लेट्स से अभी हम लोग स्टोरेज अकाउंट सर्विस की बात कर रहे हैं,
तो ये पूरी की पूरी सर्विस के साथ यहाँ पे कॉन्फ़िगर होता है। तो इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि हमने स्टोरेज अकाउंट सर्विस की मदद से एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया हो या फिर मल्टीपल स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया हो। तो उस केस में अगर मैं इस वर्चुअल मशीन से किसी भी स्टोरेज अकाउंट को अभी यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, तो उस केस में वो कनेक्शन यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट बैकबोन प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू स्टैब्लिश होगा। तो फाइनली अभी लेट्स से अगर मैं VM1 से इस टेक लर्निंग STA1 स्टोरेज अकाउंट को एक्सेस कर रहा हूँ, तो ये जो हमारा कनेक्शन है इस पर्टिकुलर सर्विस एंड पॉइंट को यूज करते हुए माइक्रोसॉफ्ट बैकबोन प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू यहाँ पे स्टैब्लिश होने के बाद इस स्टोरेज अकाउंट के पब्लिक एंड पॉइंट पे यहाँ पे कनेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक और स्टोरेज अकाउंट यहाँ पे है, लेट से इस स्टोरेज अकाउंट का नाम है टेक लर्निंग STA2 और इस पर्टिकुलर स्टोरेज अकाउंट को अगर मैं इस वर्चुअल मशीन के थ्रू यहाँ पे एक्सेस करूं जो कि सबनेट 1 का पार्ट है और इसी सबनेट 1 पे हम लोगों ने सर्विस एंड पॉइंट को यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो उस केस में भी VM1 इस सर्विस एंड पॉइंट को यूज करते हुए हमारे माइक्रोसॉफ्ट बैकबोन प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू यहाँ पे हमारे इस स्टोरेज अकाउंट के पब्लिक एंड पॉइंट को यहाँ पे कनेक्ट करेगा। तो इसका जो कंक्लूजन है वो ये है कि जब भी हम सर्विस एंड पॉइंट को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं तो पूरी की पूरी सर्विस के साथ यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं, यानी कि उस सर्विस की मदद से जो भी रिसोर्सेज हम लोगों ने क्रिएट किए हैं उन रिसोर्सेज को जब हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं तो वो कनेक्शन यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट बैकबोन प्राइवेट नेटवर्क को यूज करता है। और इसका मतलब ये भी हुआ कि जैसे ही हम लोग सर्विस एंड पॉइंट को यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं अपने सबनेट 1 पे, तो उसके बाद सबनेट 1 के अंदर से अगर कोई भी वर्चुअल मशीन अभी हमारे स्टोरेज अकाउंट के साथ यहाँ पे कनेक्शन स्टैब्लिश करना चाहती है तो वो यहाँ पे इंटरनेट के थ्रू अब नहीं हो रहा है। तो एक बार इसे डिप्लॉय करके देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसे आगे डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आते हैं अपने अज्योर पोर्टल पे। यहाँ पे मैं अपने वर्चुअल नेटवर्क को ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। अगर मैं सर्च पे आके वर्चुअल नेटवर्क पे यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि VNet1 नाम से एक वर्चुअल नेटवर्क ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएटेड है। जस्ट क्लिक ऑन इट और इस वर्चुअल नेटवर्क का एड्रेस स्पेस है 10.0.0.0/16। इसके अंदर मैंने एक सबनेट यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। अगर मैं सबनेट पे क्लिक करूँ तो सबनेट का नाम है सबनेट 1 और जिसका IP रेंज है 10.0.1.0/24। एंड फाइनली इस सबनेट के अंदर मैंने एक वर्चुअल मशीन को यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है। अगर मैं कनेक्टेड डिवाइस पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये है मेरी वर्चुअल मशीन का नेटवर्क का इंटरफेस जो कि मेरी वर्चुअल मशीन VM1 के साथ यहाँ पे एसोसिएटेड है। अब हम लोग एक स्टोरेज अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। स्टोरेज अकाउंट को क्रिएट करने के लिए मैं सर्च पे आके टाइप कर रहा हूँ स्टोरेज और सर्विसेज के अंडर स्टोरेज अकाउंट सर्विस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। जस्ट गो अहेड एंड क्लिक ऑन इट। स्टोरेज अकाउंट सर्विस की मदद से अब मैं एक स्टोरेज अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। सब्सक्रिप्शन है फ्री ट्रायल। रिसोर्स ग्रुप पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ MyRG1। लेट्स से स्टोरेज अकाउंट का नाम है टेक लर्निंग STA1 एज पर माई डायग्राम। रीजन में यहाँ पे ले रहा हूँ सेंट्रल इंडिया और बाकी की जो भी सेटिंग्स है इन्हें एज इट इज यहाँ पे रहने देते हैं। देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन रिव्यू और एक बार जब वैलिडेशन यहाँ पे पास हो जाता है देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन क्रिएट। इसी के साथ स्टोरेज अकाउंट का डिप्लॉयमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और कुछ देर वेट करने के बाद ये स्टोरेज अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। वापस आते हैं अपने डायग्राम पे। तो अभी मैंने सक्सेसफुली अपने वर्चुअल नेटवर्क, सबनेट और वर्चुअल मशीन को यहाँ पे डिप्लॉय कर लिया है और साथ ही साथ मैंने एक स्टोरेज अकाउंट को भी यहाँ पे क्रिएट कर लिया है जिसका नाम है टेक लर्निंग STA1। अगर अभी मैं अपनी वर्चुअल मशीन या फिर अपने पर्सनल लैपटॉप के अंदर से इस पर्टिकुलर स्टोरेज अकाउंट को यहाँ पे एक्सेस करूँ तो ये जो कनेक्शन यहाँ पे स्टैब्लिश हो रहा है वो हो रहा है थ्रू इंटरनेट। तो एक बार इसे वेरीफाई कर लेते हैं। स्टोरेज अकाउंट अभी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। क्लिक ऑन गो टू रिसोर्स। इस स्टोरेज अकाउंट के अंदर मैं एक कंटेनर यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। इस कंटेनर का नाम है डेमो एंड देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन क्रिएट। इसके बाद इस डेमो कंटेनर के अंदर मैं एक फाइल को यहाँ पे अपलोड करूंगा। सो गो अहेड एंड क्लिक ऑन अपलोड। क्लिक ऑन सेलेक्ट अ फाइल और एक फाइल मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन अपलोड। अब मैं अपने लैपटॉप से अज्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर को लॉन्च कर रहा हूँ जहाँ पे मैं अपने फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन के साथ अपने अकाउंट के साथ यहाँ पे कनेक्टेड हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टोरेज अकाउंट के अंदर हमारा अकाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है जिसका नाम है टेक लर्निंग STA1। अगर मैं इसे एक्सपेंड करता हूँ तो इस स्टोरेज अकाउंट के अंदर मैंने एक कंटेनर भी अभी क्रिएट किया था जिस कंटेनर का नाम था डेमो। तो डेमो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर मैं डेमो पे क्लिक करूँ
तो मैं डेमो कंटेनर के अंदर के जो कंटेंट है उन्हें भी यहाँ पे देख सकता हूँ। तो अभी ये जो कनेक्शन यहाँ पे बैकएंड में स्टैब्लिश हो रहा है वो इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे स्टैब्लिश हो रहा है। सिमिलरली सेम स्टेप को हम लोग वर्चुअल मशीन के अंदर से भी यहाँ पे एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो करंटली अभी मैं अपनी वर्चुअल मशीन के अंदर हूँ जहाँ पे मैंने अज्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर को इंस्टॉल किया हुआ है। सबसे पहले हम लोग अज्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर को अपने अज्योर अकाउंट के थ्रू बैकएंड में कनेक्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ सब्सक्रिप्शन, ऊपर यहाँ पे सिलेक्टेड है अज्योर, देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे हमें अपने अकाउंट को मेंशन करना है। लेट्स से मेरा अकाउंट है learninghubtech99@gmail.com। क्लिक ऑन नेक्स्ट, मेंशन पासवर्ड एंड क्लिक ऑन साइन इन। ऑथेंटिकेशन अभी सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इस ब्राउजर को मैं यहाँ से मिनिमाइज कर रहा हूँ और अभी आप देखेंगे कि मैं सक्सेसफुली यहाँ पे कनेक्ट हो चुका हूँ। डिफॉल्ट डायरेक्टरी पे आके मैं इस चेकबॉक्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये मेरे सब्सक्रिप्शन को यहाँ पे लोड करेगा जो कि फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन है अभी। तो यहाँ पे एक एरर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो ये मुझसे बोल रहा है कि री ऑथेंटिकेट नाउ। तो एक बार फिर से मुझे अपने क्रेडेंशियल को यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो अभी आप देखेंगे कि इसने मेरे ईमेल एड्रेस को यहाँ पे पिक किया हुआ है और इस ईमेल एड्रेस पे मैं एक कोड यहाँ पे सेंड करना चाहता हूँ। सो क्लिक ऑन ईमेल। तो एक कोड मेरे ईमेल एड्रेस पे डिलीवर हुआ है जिसे मैंने कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन वेरीफाई। ऑथेंटिकेशन यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं इसे यहाँ पे मिनिमाइज करूँ तो अभी आप देखेंगे कि मेरा सब्सक्रिप्शन यहाँ पे सक्सेसफुली रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसके बाद अगर मैं इस पहले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरा सब्सक्रिप्शन यहाँ पे लिस्टेड है जो कि मैंने learninghubtech99@gmail.com के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। और जब मैं इसे यहाँ पे एक्सपेंड करता हूँ तो स्टोरेज अकाउंट सर्विस के अंदर मेरा स्टोरेज अकाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर हम लोग इस स्टोरेज अकाउंट को यहाँ पे एक्सपेंड करें तो ब्लॉब कंटेनर के अंदर जो कंटेनर मैंने क्रिएट किया था डेमो नाम से वो कंटेनर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है और इस कंटेनर के अंदर जो फाइल अपलोड की थी वो फाइल भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो दोनों ही केसेस में, पहला केस जब मैंने अपने लैपटॉप के थ्रू कनेक्ट किया और दूसरा केस जब मैंने अपने वर्चुअल नेटवर्क के अंदर से इस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन के थ्रू यहाँ पे अपने स्टोरेज अकाउंट को कनेक्ट किया, तो दोनों ही केसेस में मैं अपने स्टोरेज अकाउंट को उसके पब्लिक एंड पॉइंट के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट कर पा रहा हूँ और जो भी स्टोरेज अकाउंट के अंदर हमने कंटेनर क्रिएट किया था या फिर उसके अंदर जो फाइल अपलोड की थी उसे हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब हम लोग सर्विस एंड पॉइंट को कॉन्फ़िगर करके देखेंगे। सर्विस एंड पॉइंट को कॉन्फ़िगर करने के लिए वापस आते हैं अपने अज्योर पोर्टल पे। सर्विस एंड पॉइंट को हम लोग सबनेट के लेवल पे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इसके लिए मैं वर्चुअल नेटवर्क पे जाके सबसे पहले अपने वर्चुअल नेटवर्क को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि है वीनेट 1 और इसके अंदर हमने एक सबनेट क्रिएट किया है जिसका नाम है सबनेट 1 और इसी पर्टिकुलर सबनेट पे मैं सर्विस एंड पॉइंट को यहाँ पे इनेबल करना चाहता हूँ। सो क्लिक ऑन सबनेट 1 और जैसे ही हम लोग सबनेट 1 पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको सर्विस एंड पॉइंट्स का सेक्शन दिखाई देगा। सर्विसेज के अंडर मल्टीपल सर्विसेज हैं जिनके साथ हम लोग सर्विस एंड पॉइंट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हमारे केस में हम लोग बात कर रहे हैं स्टोरेज सर्विस के। तो यहां से मैं सेलेक्ट करूंगा microsoft.storage एंड देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन सेव। तो कुछ देर वेट करने के बाद सर्विस एंड पॉइंट यहाँ पे सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो चुका है। अगर मैं सबनेट 1 पे वापस से क्लिक करूं तो आप देखेंगे सर्विस एंड पॉइंट्स पे यहाँ पे सर्विस पे microsoft.storage इंक्लूडेड है और इसका स्टेटस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है सक्सीडेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने सबनेट 1 पे एक सर्विस एंड पॉइंट को यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है और इस सर्विस एंड पॉइंट को हमने अपनी स्टोरेज सर्विस के लिए यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है। अब सर्विस पॉइंट को कॉन्फ़िगर करने के बाद अगर मैं फिर से वर्चुअल मशीन के अंदर से इस पर्टिकुलर स्टोरेज अकाउंट को यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ तो उस केस में ये जो कनेक्शन है वो इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे ना होके इस माइक्रोसॉफ्ट बैकबोन प्राइवेट नेटवर्क को यहाँ पे यूज करता है। लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि अगर मैं अपने लैपटॉप के थ्रू इस स्टोरेज अकाउंट को यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये जो कनेक्शन है अभी भी हमारे इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे स्टैब्लिश हो रहा है। लेट्स से सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूं कि कोई भी इंटरनेट के थ्रू मेरे स्टोरेज अकाउंट को यहाँ पे एक्सेस ना कर सके, यानी जो भी कनेक्शन हो वो इस पर्टिकुलर सबनेट के अंदर से हो और केवल माइक्रोसॉफ्ट बैकबोन प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू ही हो। तो इसे कॉन्फ़िगर करने के लिए हम लोग वापस आते हैं अपने अज्योर पोर्टल पे। यहां से मैं स्टोरेज अकाउंट को सेलेक्ट कर रहा हूं तो ये हमारा स्टोरेज अकाउंट, क्लिक ऑन इट। स्टोरेज अकाउंट पे क्लिक करने के बाद हमें सिक्योरिटी प्लस नेटवर्किंग पे आके नेटवर्किंग पे यहाँ पे क्लिक करना है और नेटवर्किंग के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे कि पब्लिक नेटवर्क एक्सेस पे
फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्टेड है जहां पे मेंशन्ड है इनेबल्ड फ्रॉम ऑल नेटवर्क, यानी कि मैं इस पर्टिकुलर स्टोरेज अकाउंट को किसी भी नेटवर्क से यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ तो उस केस में मैं इस सेकंड ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, इनेबल्ड फ्रॉम द सेलेक्टेड वर्चुअल नेटवर्क एंड आईपी एड्रेस। जस्ट क्लिक ऑन इट और जैसे ही मैं इसे यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो नीचे वर्चुअल नेटवर्क का ऑप्शन यहाँ पे इनेबल हुआ है जहां से हम लोग अपने वर्चुअल नेटवर्क को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो गो अहेड एंड क्लिक ऑन ऐड एग्जिस्टिंग वर्चुअल नेटवर्क। तो मैंने वीनेट 1 नाम से एक वर्चुअल नेटवर्क यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और इस पर्टिकुलर वर्चुअल नेटवर्क के अंदर मैंने एक सबनेट भी यहाँ पे क्रिएट किया है जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। हो सकता है कि आपने इस वर्चुअल नेटवर्क के अंदर मल्टीपल सबनेट क्रिएट किए हों, तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप अपने सबनेट्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी केवल एक ही सबनेट है और इस सबनेट को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन ऐड। जैसे ही मैं इस वर्चुअल नेटवर्क के अंदर अपने सबनेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो उस केस में अब हम केवल इस पर्टिकुलर सबनेट के अंदर से ही इस स्टोरेज अकाउंट को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं और जब भी ये कनेक्शन यहाँ पे स्टेब्लिश हो रहा है तो ये माइक्रोसॉफ्ट बैकबोन प्राइवेट नेटवर्क को यहाँ पे यूज करेगा। वापस आते हैं अपने पोर्टल पे। एक बार जब वर्चुअल नेटवर्क हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन सेव और अभी ये सक्सेसफुली यहाँ पे सेव हो चुका है। इसके बाद अगर अब मैं अपने लैपटॉप से अपने स्टोरेज अकाउंट को यहाँ पे एक्सेस करना चाहूँ तो ये कनेक्शन यहाँ पे स्टेब्लिश नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग अज्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर को यहाँ पे लॉन्च कर लेते हैं और इसके बाद जैसे ही मैं इसे यहाँ पे रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि स्टोरेज अकाउंट के अंदर जब मैं अपने स्टोरेज अकाउंट को यहाँ पे एक्सपेंड करता हूँ तो ये मुझे अभी यहाँ पे ऑथेंटिकेशन एरर थ्रो कर रहा है। इसके अलावा इवन अगर मैं अपने पोर्टल से भी अपने कंटेनर को यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने लैपटॉप से, लेट्स से इस कंटेनर को मैं अभी ओपन कर रहा हूँ तो ये मुझे यहाँ पे एरर मैसेज थ्रो कर रहा है, दिस रिक्वेस्ट इज नॉट ऑथराइज्ड टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। तो सक्सेसफुली सर्विस एंड पॉइंट की मदद से हम लोगों ने अभी अपने इस सिनेरियो को यहाँ पे डिप्लॉय कर लिया है। फाइनली सर्विस एंड पॉइंट से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन को यहाँ पे रिव्यू कर लेते हैं। वर्चुअल नेटवर्क सर्विस एंड पॉइंट प्रोवाइड्स सिक्योर एंड डायरेक्ट कनेक्टिविटी टू अज्योर सर्विसेज ओवर एन ऑप्टिमाइज्ड राउट ओवर द अज्योर बैकबोन नेटवर्क। तो जैसा कि हम लोगों ने समझा कि जब भी हम सर्विस एंड पॉइंट को इनेबल करते हैं तो इस केस में जिस भी सर्विस के साथ हम लोग सर्विस एंड पॉइंट क्रिएट कर रहे हैं उस सर्विस के साथ जो कनेक्शन स्टैब्लिश होता है वो अज्योर बैकबोन नेटवर्क के थ्रू यहाँ पे स्टैब्लिश होता है। Endpoints allow you to secure your critical Azure service resources to only your virtual network। तो जैसा कि हम लोगों ने अपने डेमो में भी देखा कि सर्विस एंड पॉइंट की मदद से हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे वर्चुअल नेटवर्क के अंदर से ही हम अपने क्रिटिकल Azure सर्विस रिसोर्सेज को कनेक्ट कर सकें। सर्विस एंड पॉइंट कुछ लिमिटेड सर्विसेज के साथ ही कॉन्फ़िगर किया जा सकता है और उन सर्विसेज की लिस्ट यहाँ पे मेंशन्ड है। अगर हम लोग सर्विस एंड पॉइंट की प्राइसिंग एंड लिमिटेशन के बारे में बात करें, देयर इज नो एडिशनल चार्जेस फॉर यूजिंग सर्विस एंड पॉइंट्स। द करंट प्राइसिंग मॉडल फॉर अज्योर सर्विसेज लाइक अज्योर स्टोरेज, अज्योर एसक्यूएल डेटाबेस एटसेट्रा अप्लाइज एज इज टुडे। यानी कि सर्विस एंड पॉइंट को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें यहाँ पे एडिशनली कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं होती है। जिस भी सर्विस को हम लोग यूज कर रहे हैं उस सर्विस के जो अपने चार्जेस हैं वही चार्जेस यहाँ पे अप्लाई होते हैं। There is no limit on the total number of service endpoint in a virtual network। वर्चुअल नेटवर्क पे सर्विस एंड पॉइंट को कॉन्फ़िगर करने की कोई भी लिमिटेशन नहीं है। हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितने भी सर्विस एंड पॉइंट यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। Certain Azure services such as Azure Storage Account may enforce limit on the number of subnet used for securing the resource। लेकिन कुछ सर्विसेज यहाँ पे हैं जैसे कि Azure Storage Account जो कि नंबर ऑफ सबनेट्स पे यहाँ पे लिमिट एनफोर्स करता है विच इज यूज्ड फॉर सिक्योरिंग द रिसोर्सेस। तो ये था कॉन्सेप्ट सर्विस एंड पॉइंट का। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।